पिछली क्लास में हमने बात की थी घन की, घन संख्या की। घन संख्या क्या होती है ये बताया था। तो उसमें रिवीजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या की घन संख्या होती है। ठीक है। उसमें जो हमने ये भी बताया था कि 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। इस तरह की बातें हमने हल करके पूरा बताया था कि किसी भी संख्या की धन संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब एक सवाल हमारे सामने ये बड़ा ही उपस्थित होता है कि क्या हमें कोई एक संख्या दी जाएगी और हम उसके बारे में कैसे ये निश्चित करेंगे कि वो घन संख्या या कहना चाहिए पूर्ण घन संख्या है या नहीं? क्योंकि घन संख्या तो सभी नहीं है। जैसे शुरुआत होती है 1 से, 1 की घन संख्या 1 हो गई, 2 की घन संख्या 8 होती है, 3 की घन संख्या 27 होती है। तो बीच में ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। किंतु ये बात हम सिद्ध कैसे करेंगे कि दी गई संख्या जो है हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। बस इसी बात को आज हम इस क्लास में समझेंगे। जैसा कि बताया था कि 2 की घन संख्या 8 होती है। कोई बात नहीं। 2 की घन संख्या 8 होती है। तो अब इस 8 को जो है किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये 2 की घन संख्या है। इसका जो है क्या कसौटी हो सकती है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कैसे सिद्ध करें कि 8 जो है 2 का घन संख्या है। वही चीज है, हम जो है 8 को 2 का घन सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। इस तरह से गुणनखंड हमने बहुत पहले सिखाए हुए हैं, संख्याओं गुणनखंड आते होंगे। एक बार फिर बता देते हैं कि गुणनखंड जब भी किसी संख्या की करते हैं तो शुरुआत करते हैं हम 2 के पहाड़े। सबसे पहले उस दी गई संख्या को 2 के पहाड़े से हम काटेंगे, देखते हैं। अगर 2 का पहाड़ा उसमें नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तब हम जो है 2 से आगे वाली संख्या की तरफ चले। तो 2, 2 से 8 4 बार, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, यहाँ पर 1 आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो 8 के गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से हुआ। ठीक है। अब इसमें जिस तरह से वर्गमूल में हम लोग यहीं पे आकर के दो दो के जोड़े बनाते थे, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाया करते थे, लेकिन घन में वही चीज तीन तीन के, अब उसको जोड़े तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, तीन तीन का एक समूह बनाते हैं। देखते हैं 1 2 3 2 है। इसमें 8 के जितने भी गुणनखंड थे वो उसमें 3 बार 2 आए थे और तीनों जो है एक समूह के रूप में हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब 8 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। अतः 8 एक पूर्ण घन संख्या है। ये बात सिद्ध हो गई। अगर यहाँ पे इसका एक कोई और गुणनखंड होता अलग से, जो कि इन एक तीन के समूह से बाहर होता, तो हम उस संख्या को कह सकते थे कि वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 8 हमारी ये सिद्ध हो गई, पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से हम जरा सा 3 का जो घन संख्या है उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। 3 की घन संख्या को हम जो है बोलचाल की भाषा में केवल घन भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक उसका अर्थ जो है घन संख्या होती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि घन और घन संख्या एक ही चीज है। 3 की घन संख्या 27 होती है। अब 27, इसका मतलब 27 पूर्ण घन संख्या है।
लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे? उसी तरह से 27 के गुणनखंड करेंगे हम। अब यहाँ देखिए 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको 3 से काटेंगे। 3, 3 में 27, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब हमारा काम खत्म हुआ। और यहाँ 27 के गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए हमने बताया कि घन में जो है 3 का एक समूह बनाया जाता है, इसमें 3 का समूह है और कोई भी दूसरा गुणनखंड हमारे पास शेष नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अतः 27 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब एक उदाहरण इस तरह से लेते हैं, एक हो गया था, एक तीसरा, एक संख्या हमने ली 12। इस तरह से हम सवाल पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 12 एक पूर्ण धन संख्या है या नहीं। तो यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, क्या संख्या 12 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इस 12 को हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। कैसे? कसौटी वही है, 12 के खंड करेंगे, 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, यहाँ 1 आ गया, हमारा काम खत्म हुआ। तो 12 के गुणन खंड 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिएगा जो हमारी कसौटी थी कि 3 का एक समूह बनता है, इसमें बताइए कहीं 3 का किसी एक समान संख्या का समूह बन रहा है? नहीं, यहाँ पे तो केवल 2 की 2 संख्याएं और एक 3 अलग है। इसमें कहीं पे भी 3 का कोई भी समूह नहीं बन रहा है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि 12 हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 12 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। नहीं है, देखिएगा। ठीक है, इसी तरह से और एक उदाहरण लेते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे इस बात को कि कैसे हम पता करें कि ये पूर्ण घन संख्या, दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। नंबर 4, क्या 18, चलिए 18, 54 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 54 को हमको इस कसौटी पर कसना है, देखते। 54, वही प्रक्रिया, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा, अर्थात 2 के पाड़े में नहीं आता है, तो हम 3 की तरफ चलेंगे। 3 में 27, 3 तिया 9, 3। 54 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
इसमें वही तीन तीन का समूह बनाएंगे। तो तीन का तो एक समूह है हमारे पास, तीन जो संख्या है वो तीन बार है तो उसका एक समूह बन गया। लेकिन दो अभी शेष है, दो के साथ बाकी के और इसके दो भाग नहीं है। इसलिए अब चूंकि समूह तीन तीन के ठीक तरह से सभी गुणनखंडों के नहीं बने, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 54 एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। या लिख सकते हैं हम स्पष्ट तौर पर, अतः 54 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से किसी भी संख्या को हम ये उसके गुणनखंड करके और इस प्रक्रिया को अपनाकर ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो पूर्ण धन संख्या है या नहीं। और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण करने से ये प्रक्रिया हमारी स्पष्ट होगी और बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। कुछ थोड़े से बड़े उदाहरण लेते हैं, जैसे 5, 1331 एक पूर्ण धन संख्या है या नहीं, इसको बताना। तो वही क्राइटेरिया वही है हमारा, 1331, सॉरी। चलें गुणनखंड करें। दो से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक लिखा हुआ है। एक के पहाड़े में कहीं पे भी इकाई के अंक में, सॉरी, दो के पहाड़े में कहीं पे भी इकाई के अंक में एक नहीं आता है, इसलिए दो से ये नहीं कटेगा। तीन से देखते हैं, तीन चौक 12 और तीन चौक 12 और फिर 11, नहीं तीन से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, पांच से भी नहीं, छह से भी नहीं, सात से भी नहीं, सात या 21, सात से भी नहीं कटने वाला ये, आठ से सवाल ही नहीं है, नौ से, नौ में 81 होता है, देखते हैं, नौ एकम नौ, कितने, चार, 43, नौ, नौ चौक 36, 41, पांच 51, नहीं, 10, 11, 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, दो बचे 23, 11 दूनी 22, 11, यस, 11 से कट गया। तो 1331 के गुणनखंड 11 गुणा 11 गुणा 11, तीन ही गुणनखंड है हमारे और तीन का ही हमको समूह बनाना होता है। तो इसका मतलब 1331 एक पूर्ण धन संख्या है। अतः 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम, 916 नंबर 6, 916 916 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, देखते हैं 916 को। चलिए, बाद में 6 है, 2 से कट जाएगा, दो चौकू 8, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो नहीं 18। अब ये किसी से कटेगा, 916, 3 सत्ते 21, 19, 7 या 21, 19, 9 में 81, नहीं, 13 एकम 13, इसका मतलब
916 के गुणनखंड 2 × 2 और गुणा, ये बड़ा अजीब सा आ गया मामला। अब इसमें देखिएगा 3 3 के समूह कहीं किसी के भी नहीं बन रहे। 2 2 की संख्या 2 ही है और 229 ये अलग ही है। इसके साथ कोई समूह नहीं है, इसे सिद्ध होता है। अतः 916 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक और उदाहरण लेंगे। एग्जाम्पल से प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो प्रोसेस बिल्कुल हमारे ऑन द टिप आ जाएगा। 1728 1728 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। चलिए वही प्रक्रिया है अपनी। 1728 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 छीन 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 तिया 6। ये जो काटना होता है ये थोड़ा सा समझने की चीज है। कुछ नहीं करते हम, देखिए 2 का भाग पहले हम 17 में देते हैं, क्योंकि एक छोटा है तो फिर 2 संख्याएं लेंगे। 17 में 2 का भाग कितनी बार? 8 बार जाता है। तो 2 अट्ठे 16। अब 17 में से 16 घटाते हैं तो एक बचता है, वो एक 2 के साथ मिलके 12 बना देता है। उस 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है। ठीक है। इसके बाद 8 रह गया, इस 2 का भाग 8 में 4 बार। इसी तरह से अगला 2 से 4 काटा, ये 4 बार। 2 से 3 काटा 3 बार और 2 से 4 काटा 2 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिन 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और एक में जाता नहीं है यानी भाग टूट गया तो 0 लगाएंगे और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये बन गया हमारा 27। फिर 2 से काटेंगे, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए ये 27 2 से नहीं कटेगा, 27 अब ये 3 से कटेगा। 3 × 27, फिर ये 3 और फिर ये 3। यहाँ पे एक आ गया, हमारा काम समाप्त। तो 1728 के गुणनखंड बराबर कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 3 बार 3 है। अब जरा इनके 3 3 के समूह बनाएंगे। ये बन गया 2 का, ये बन गया और एक ये बन। देखिएगा तीनों हमारे समूह पूरे पूरे हैं। अब इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 1728 एक, सही से लिखेंगे, अतः 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। अब इसी तरह से इसी प्रोसेस से कुछ हम जो है आपके घर के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनसे उनको आप इसी तरह से गुणनखंड करके पता करेंगे कि वो पूर्ण घन संख्याएं हैं या नहीं। गृह कार्य निम्नलिखित संख्याओं
में से बताइए। हाँ, संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं घन संख्याएं छांटिए। ठीक है। नंबर 1 हम 2197। नंबर 2 3375। नंबर 3 1005। और नंबर 4 149। इन चारों जो है संख्याओं को हम गुणनखंड करके उस तरह से इसी प्रोसेस के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी पूर्ण घन संख्याएं हैं और कौन सी नहीं है। इस तरह से ये अपना गृह कार्य पूरा करेंगे अपनी कॉपी पर। और अंत में एक बात जो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में नहीं कही है, वो मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो, ये काम जो है इस तरह से जो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो अगर पसंद आता हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।